आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों व बच्चों, हरियाणा सत्संग आप लोगों का स्वागत है। हम इंसान बनाए हैं ईश्वर ने, हमारे अंदर भगवान ने पराकाष्ठ बुद्धि प्रदान की, दया करी प्रभु ने, क्योंकि हमें पता है ये काम बुरा है तो ये अच्छा है। जब इंसान अच्छा काम करने चलता है तो घंटी बजती है, जाओ बेटे करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। परंतु अगर बुरा काम करने के लिए भी उद्यत होते हैं फिर भी घंटी बजती है। लज्जा, संख्या और भय, ये तीन चीज़ पैदा होती हैं। इधर उधर देखता है, कभी कोई मेरे को देख न रहा हो, कभी मेरे को कोई सुन न रहा हो। उसके दिल में परमात्मा रोकता है, बेटे खतरा है, रुक जाओ, परंतु तृष्णा के बस होकर वह रुक नहीं पाता। हम कर्म योनि है, अपने कर्म को बना सकते हैं। अगर हम चाहें कि उस पर्वत की चोटी पर जाना है तो जा सकते हैं कर्म योग के द्वारा। और हमें पता है कि ये काम बुरा है, ये अच्छा है, फिर भी हम तृष्णा के वशीभूत होकर, ललायित होकर कर बैठते हैं, तो फिर फल तो तैयार है। पाप और पुण्य दो बीज हैं। पुण्य का फल मीठा होता है, सुख होता है, और पाप का फल दुख होता है, कड़वा होता है। इसलिए हम अकेले संसार के अंदर जन्म लेते हैं, अकेले ही कर्म करते हैं, और उन कर्मों के अकेले ही भागी होते हैं। कोई दूसरा नहीं, माता पिता भी नहीं, भाई बंधु भी नहीं, कोई मित्र भी नहीं। करनी करी करके क्यों पछताए, पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जब हमने कर्म किया है तो उसका फल तो हम न मिले ही गा, खुश होकर लेना चाहिए। दादा लक्ष्मी ने भी अपने कई भजनों में कहा है, अपने किए हुए कर्मों के फल मस्ती से भोगो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। आदरणीय सज्जनों, इतिहास चल रहा है मेनका विश्वामित्र का। विश्वामित्र की परम प्यारी कुटी के अंदर महर्षि तपस्वी के शरण में कपट रूपी जाल बिछाकर बहुत कोमल, बहुत सुंदर मेनका, इंद्र भगवान की अप्सरा, महर्षि विश्वामित्र का सत भंग कर देती है और कुटी में रहने लगती है। अब इंतजार करती है कि कब छोटी सी बच्ची शकुंतला भी पैदा हो जाती है। इंतजार करती है कि ऋषि कब जाए कुछ कार्य के लिए और मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊं। ऋषि कहता है, मेनका, मैं स्नान करने के लिए दरिया में जा रहा हूं, आप चौकस रहना, बन है, जमाना छल का है। क्या कहता है? करो रसोई तैयार मेनका, करो रसोई तैयार मेनका, यूं कहेगे समझा के, करो रसोई तैयार मेनका, यूं कहेगे समझा के। क्योंकि जहाँ जीव की आशा वहीं जीव का वासा। वास्तविक राज ऋषि था, अनंत प्रकार की रानियों को भोगा, फिर भी माया एक ऐसी चीज है फंसा लेती है जाल में, और वह तो इंद्र की अप्सरा मेनका थी। करो रसोई तैयार मेनका, यूं कहेगे समझा के, चले ऋषि स्नान करन नर, धोती लोटा ठाके, करो रसोई तैयार मेनका, यूं कहेगे समझा के। सजनों,
आज हमारा ब्राह्मण देवता ठीक हो गया। मैं ये इनके बारे में परिचय देना चाहता हूँ। 500 गायत्री डेली जपता है, सुबह 4 बजे उठता है, स्नान करता है और गायत्री के ऊपर बैठ जाता है माला लेकर। 500 जब पूरी हो जाती हैं तब अपने आसन से उठता है। ढोलक की संगति वह दे रहा है। कई प्रोग्रामों में ढोलक नहीं है, क्यों कि मैं पसंद नहीं करता, नशेड़ी लोग होते हैं। तैयार करो करो तैयार रसोई, मैंने कहा यूं कहे समझा के, करो रसोई तैयार, मैंने कहा यूं कहे समझा के। चले ऋषि स्नान करन, नर धोती लोटा ठाके, करो रसोई तैयार, मैंने कहा यूं कहे समझा के। चौकस रहियो यहाँ कुटी पे, दुनिया भर री छल की, छलिया मानस मीठा बोले, बात बूझ ले दिल की। शादी बोली तिरिया लागना, मालूम असल नकल की, आती दफा आप भर ले आऊं रे, जारी भर के जल की, मैंने कहा जारी भर के जल की। अरे कोना देर लगाऊं पल की, ओ कोना देर लगाऊं पल की, जल्दी ना जल्दी आऊं नहा के, करो रसोई तैयार, मैंने कहा यूं कहे समझा के। चले गए जब ऋषि, मैंने कहा दिल में खुशी मनावे रे, दिल में खुशी मनावे, ऐसी रसोई तैयार करूं तू जिंदगी भर ना खावे, तू जिंदगी भर ना खावे। हो लिया पूरा काम मेरा, अब देर कती ना जावे। अरे मुश्किल से आज वक्त मिला, फिर ऐसा मौका ना पावे, जब तक ऋषि कुटी पे आवे हो। जब तक ऋषि कुटी पे आवे, मैं डटूं सर्वग में जाके, कहे समझा के, करो रसोई तैयार, मैंने कहा यूं कहे समझा के। कर
विचार तुरंत रे, चलने की सुरती लाली सजनों, चलने की सुरती लाली। एक पल ना डटी कुटी पे, उजड़ करके चाली रे भाई, उजड़ करके चाली। कन्या छोड़ी पड़ी कसर ना रे, कन्या छोड़ी पड़ी कसर ना, जुलम करन में गालियो, जुलम करन में गाली। आते ही पता लगा ऋषि नर, छोड़ मैंने का जाली, छोड़ मैंने का जाली। जिस दम खाली कुटी मिली ओ, अरे जिस दम खाली कुटी मिली, पड़ाती वाला खा के, करो रसोई तैयार मैंने कहा, यूं कहे समझा के, करो रसोई तैयार मैंने कहा, यूं कहे समझा के। इधर इंद्र भगवान इंतजार कर रहा है कभी मैं इनका भस्म कर दियो। आखिरी कली में कवि ने कहा है, अरे 9-10 मास गुजर गए सारे, देवता लोग डरे थे सजनों, देवता लोग डरे थे। कोई इधर कोई उधर को रे, लेते खबर फिरे थे हो, लेते खबर फिरे थे। कदी कर दी हो भस्म ऋषि ने, यूं भी ध्यान धरे थे हो, यूं भी ध्यान धरे थे। चिंता में जगदीश कदेरे, डूबे और तरे थे। इंद्र भूपी घनी फिकर करे थे हो, इंद्र भूपी घनी फिकर करे थे। लगी मटकने जाके, रसोई तैयार मैंने कहा, यूं कह के समझा के, रसोई तैयार मैंने कहा, यूं कह के समझा के। चले ऋषि स्नान करन नर, लोटा धोती ठाके, करो रसोई तैयार मैंने कहा, यूं कह के समझा के। यह तो संसार के अंदर कंपटीशन है कि मेरे से आगे ये न चला जाए, यह मेरे से पीछे रहे, चाहे सगा भाई क्यों न हो सजनों। इसी प्रकार से इंद्र भगवान को बहुत चिंता थी कवि ऋषि, और जिसने गायत्री माता का निर्माण किया, विश्वामित्र थोड़ी बड़ी हस्ती नहीं था। उसने अपनी प्रकृति भी दीक्षण दिशा को बना ली थी, समस्त प्रकृति पृथ्वी बना ली थी, अपने तपोबल से राजा को भी स्थापित कर दिया। इस प्रकार से इंद्र इंतजार में था कभी मैं इनका भस्म न कर दियो, इतने में ही वह खड़ी हो जाती है और इंद्र को शांति का सांस मिलता है। लगन इंद्र को विश्वास हो गया मेरा कार्य बन गया। शकुंतला को छोड़कर कुटी के अंदर वह निर्दयी नर्तिका इंद्रपुरी की। इसलिए सजनों वह बेचारी टिटाती हुई ऋषि आता है और ऋषि के दिल के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है, चारों तरफ देखने लगता है किधर गई किधर गई, परंतु वह तो एक जाल था, माया थी।
इंद्र भगवान को अप्सरा मैन का क्या कहती है? अचंभित तो हो जाता है जब देखता है अपनी प्री मेनका को। कुछ कुछ निराशा, कुछ कुछ खुशी, परंतु वह तो खुशी का ही समाचार उनको सुनाती है। करते चिंता क्यों ऋषि का, तप खंडन सत टूट गया। निर्भय होकर राज करो, अब भय का भांडा फूट लिया। निर्भय होकर राज करो, अब भय का भांडा फूट लिया। करते चिंता क्यों ऋषि का, तप खंडन सत टूट गया। निर्भय होकर राज करो, अब भय का भांडा फूट लिया। निर्भय होकर राज करो, अब भय का भांडा फूट लिया। अरे नकली ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, कर पाखंड सदा पिटते। काम क्रोध मद लोभ मोह के, ना तन से बंधन है कटते। आशा तृष्णा तजे बिना, फिर ना संकल्प विकल्प मिटते। दसु इंद्री दमन करे बिन, बुद्धि मन को न्या डटते। दसु इंद्री दमन करे बिन, बुद्धि मन को न्या डटते। लोग दिखावा रे माला रटते हो, लोग दिखावा रे माला रटते। कर्म धर्म सभी उठ लिया। निर्भय होकर राज करो, अब भय का भांडा फूट लिया। करते चिंता क्यों ऋषि का, तप खंडन सत टूट गया। निर्भय होकर राज करो, अब भय का भांडा फूट लिया। भोग अमीरी त्याग मन उसे, बन में सो विप्त बरी। क्रोध भरी नजरों के आगे, भस्म होने ते नहीं डरी। तोड़ समाधि मन ऋषि की, तुरंत तपस्या भंग करी। दिया कन्या को जन्म वहां पर, 9 महीने तक बोझ मरी। दिया कन्या को जन्म वहां पर, 9 महीने तक बोझ मरी। अरे लाज शर्म सभी तार धरी, मन विष का प्याला घूट लिया। निर्भय होकर राज करो, सब भय का भांडा फूट लिया। करते चिंता क्यों ऋषि का, तप खंडन सत टूट गया। निर्भय होकर राज करो, अब भय का भांडा फूट लिया।
मेनका हंस कर कहती है, महाराज संध्या तर्पण हवन करता था, मैं भी उसके संग बैठती थी, परंतु एक बात तो कहनी पड़ेगी महाराज, ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ कुंड के अंदर बड़ा आनंद आता था। गायत्री मंत्र का जब उच्चारण करता था, समझो कि ब्रह्मा अवतरित हो आए हैं कमल आसन के ऊपर बैठकर। भोलानाथ गले में नागों की माला पहरे हुए वह भी प्रत्यक्ष दिखने लगता है, परंतु महायोगी महर्षि विश्वामित्र मेरे प्रेम के अंदर चूर चूर रहता था। इंद्र भगवान बार बार मुस्कुराता है, अरे मोह ममता के फंस चक्कर में हो, मोह ममता के फंस चक्कर में बन योगी मेरा दास रहा, मेरे प्रेम में हुआ दीवाना, याद न योग अभ्यास रहा, मेरे प्रेम में हुआ दीवाना, याद न योग अभ्यास रहा। बल बुद्धि शक्ति, अरे बल बुद्धि शक्ति भक्ति का ना उसमें प्रकाश रहा, संध्या तर्पण यज्ञ हवन हो, धर्म कर्म का नाश रहा, अरे कुछ उसके ना पास रहा, मन छोड़े कलर लूट लिया, निर्भय हो के राज करो, भंडा भूल लिया, करते चिंता क्यों ऋषि का, तप खंडन सत टूट गया, निर्भय हो के राज करो, ऐसा भंडा फूट लिया। ब्रह्मचारी घर बारी कर दिया, दुनिया ने पट जागा बेरा, अरे दुख सुख का घर बासा हो गया, जो था ऋषियों का डेरा, मन दुखी हुआ फिर ढूंढता, कुटिया में घोर अंधेरा, उठा गोद में कन्या को ऋषि लल्ला लोरी कर रहा, उठा गोद में कन्या को ऋषि खुद लल्ला लोरी दे रहा, करा जगदीश मन काम सिद्ध तेरा, अब मेरा पीछा छूट लिया, निर्भय हो के राज करो, अब भंडा फूट लिया, करते चिंता क्यों ऋषि का, तप खंडन सत्य टूट गया, निर्भय हो के राज करो, सब भंडा फूट लिया। इस प्रकार इंद्र भगवान को परम शांति महसूस होती है, क्योंकि विश्वामित्र का तप बहुत ही भयंकर रूप से, सजनों, वह अब महर्षि कन्या को लेकर सारी रात चिंतित रहता है कि क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए। शकुंतला के प्रति क्या विचार करता है, सारी रात नींद नहीं आती, तड़पता रहता है, और प्रातः काल उठकर, क्योंकि बेशक से वह मोह माया के चक्कर में आ गया हो, परंतु था तो ऋषि। वो कहते हैं कि जोड़ सूख जाए पर उसकी नमी फिर भी बरकरार रहती है, और फिर विश्वामित्र जैसे महर्षि मोह माया को त्याग कर, क्योंकि संन्यास जब लिया जाता है सब कुछ खत्म किया जाता है, माँ बाप बहन भाई जाति रिश्तेदारी देश जन्म सब स्वाहा हो जाता है, संकल्प लिया जाता है साधुओं के संग। सजनों, अब सोचता है क्या करना चाहिए।
हर करते कणव ऋषि स्नान के लिए आ जाते हैं और वह शकुंतला मिल जाती है। शुक नाम का पक्षी उसके ऊपर पंख फैला रहा था सजनों, और महर्षि कणव उसको उठा लेते हैं गोदी में। गोमती उनकी एक बहन थी, वो यानी उनसे कहता है बहन इसका जीवन पालन कर, इसलिए वह गोमती उसका पालन करती है, बड़ी हो जाती है सजनों। उसके उपरांत शकुंतला बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के उपरांत अब कणव ऋषि भी चिंता करता है कि जाना चाहिए। उधर से महाराजा हस्तिनापुर का दुष्यंत शिकार खेलता हुआ आ जाता है और उनका विवाह, गंधर्व विवाह जिसको कहते हैं, वह हो जाता है और अंगूठी दे देता है। तो यह इतिहास तो बड़ा सुहावना है, प्यारा है। तो उस टाइम पर अपने पति दुष्यंत के ध्यान में मगन बैठी हुई थी और उधर से आ जाते हैं महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा खड़ा रहता है, जवाब नहीं देती, खड़ा रहता है। उसके उपरांत उसको क्रोध आ जाता है। क्रोध के अंदर श्राप दे देता है, जिसकी याद में तू मगन होकर बैठी हुई है नदी के किनारे पर, वह तुझे भूल जाएगा। अरे ब्राह्मण का अपमान करा तू सदा रोवती रहेगी, तने पति मिले ना तू सदा रोवती रहेगी, तने पति मिले ना तू सदा रोवती रहेगी। ब्राह्मण का अपमान करा तू सदा रोवती रहेगी, तने पति मिले ना तू सदा रोवती रहेगी, तने पति मिले ना तू सदा रोवती रहेगी। सारी दुनिया कया करे से जोड़ा जती सती का, किसे ने ना पता लागता मानस की पूछ रती का। सारी दुनिया कया करे से जोड़ा जती सती का, किसे ने ना पता लागता मानस की पूछ रती का। गणेश को ना जन्म पार्वती ने सदा बीज बोवती रहेगी, पति मिले ना तू सदा टोवती रहेगी, पति मिले ना तू सदा टोवती रहेगी। ब्राह्मण का अपमान करा तू सदा रोवती रहेगी, तने पति मिले ना तू सदा रोवती रहेगी। जो बन रंग रूप जवानी जानू जहर नाग के पण में, किस
किसके ऊपर करे भरोसा, ना पुनी कतली मन में, तन जोबन रूप जवानी, जानू जहर नाग के फन में। किसके ऊपर करे भरोसा, ना पुनी कतली मन में, दमयंती की तरिया बन में, ओ दमयंती की तरिया बन में, सदा सोवती रहेगी रे तने पति मिले ना, तू सदा टोवती रहेगी रे तने पति मिले ना, तू सदा टोवती रहेगी। ब्राह्मण का अपमान करा तू सदा रोवती रहेगी रे तने मिले ना, तू सदा रोवती रहेगी। सारी दुनिया कहती आई श्रम सभी का शस्त्र हो, और किसी का दोष नहीं तेरे लगा भूल का नस्तरे। सारी दुनिया कहती आई श्रम सभी का शस्त्र, और किसी का दोष नहीं तेरे लगा भूल का नस्तर। मदोदरी की तरिया वस्त्र सदा धोवती रहेगी, तने पति मिले ना, तू सदा रोवती रहेगी, तने पति मिले ना, तू सदा रोवती रहेगी। लक्ष्मी चंद जमाना तेरा, झाड़ बना रवे गल का, लक्ष्मी चंद जमाना तेरा, झाड़ बना रवे गल का। कणवरी सी तो अच्छा लगा, और मैं लगा तने हल्का, कणवरी सी तो अच्छा लगा, और मैं लगा तने हल्का। मांगे राम जमाना चल का, मांगे राम जमाना चल का, सदा डले ढोवती रहेगी, पति मिले ना, तू सदा रोवती रहेगी। सज्जनों, शकुंतला जैसे भी आँख खुलती हैं, श्राप देता हुआ महर्षि दुर्वासा क्रोधी तो था ही, और चरणों में गिर जाती है, हे प्रभु, हे गुरु महाराज माफ़ कीजिए, मेरे से भूल हो गई। उस वक़्त उसके श्राप को हल्का कर देता है, और वह जो है बेचारी रोती हुई निराश होती हुई अपनी कुटी पर आ जाती है। उसके उपरांत महर्षि कणव विचार करता है, अपनी बहन गोमती को कहता है, इसको ले जाओ इसकी ससुराल के अंदर दुष्यंत के यहाँ पर। उस टाइम पर दुष्यंत के दरबार में वह बेचारी पुकार करती है, और दुष्यंत तुरंत ही उसको इनकार कर देता है, और क्या कहता है शकुंतला से। अरे तुम ब्राह्मण की कन्याओं में
राजा छत्रधारी री, ना मेरे साथ हुई शादी और ना कोई रिश्तेदारी री, ना मेरे साथ हुई शादी ना कोई रिश्तेदारी। तुम ब्राह्मण की कन्या हो और मैं राजा छत्रधारी, ना मेरे साथ हुई शादी और ना कोई रिश्तेदारी, ना मेरे साथ हुई शादी ना कोई रिश्तेदारी। देखा ना तुम देखी तेरा घर काम नहीं, अरे बाग बगीचे किसी कुटी पे किया मैंने आराम नहीं। ना तुम जानो ना मैं जानू, सुना कभी तेरा नाम नहीं। मेल मुलाजा प्यार प्रीत करे, अरे बात करने का काम नहीं, वो बात करने का काम नहीं। हुई नहीं मुलाकात आज तक हुई नहीं मुलाकात आज तक मेरी और तुम्हारी री, ना मेरे साथ हुई शादी ना कोई रिश्तेदारी। तुम ब्राह्मण की कन्या हो मैं राजा छत्रधारी री, ना मेरे साथ हुई शादी ना कोई रिश्तेदारी। निर्दोष कभी न बात दूर दोष लगावन लागी क्यों। ब्राह्मण कुल का सेवक सो मेरे पाप चढ़ावन लागी क्यों। बिना बिछाने गल में पड़ गई रुदन मचावन लागी क्यों। डाकू ठग बेईमान नहीं दगा बाज बतावन लागी क्यों। डाकू ठग बेईमान नहीं दगा बाज बतावन लागी क्यों। गरीब दुखी का रक्षक हूँ और प्रजा का हितकारी। ना मेरे साथ हुई शादी और ना कोई रिश्तेदारी। ना मेरे साथ हुई शादी ना कोई रिश्तेदारी। तुम ब्राह्मण की कन्या और मैं राजा छत्रधारी। ना मेरे साथ हुई शादी ना कोई रिश्तेदारी। साधु संत ऋषि ब्राह्मण चाहे ले लो सिर का ताज मेरा। साधु संत ऋषि ब्राह्मण चाहे कोई ले लो सिर का ताज मेरा। यज हवन पुण्य दान वर्तना इसके बिना सिद्ध काम मेरा। ब्राह्मण कन्या ब्यावन खातिर जो डिग जा दिल आज मेरा। लग जा कुष्ठ मेरी काया में और उजड़ हो जा राज मेरा। लग जा कुष्ठ मेरी काया में उजड़ हो जा राज मेरा। अरे बिन खता ब्याही न त्यागे जुलम लिखे बड़ा भारी। ना मेरे साथ हुई शादी ना कोई रिश्तेदारी।
तुम ब्राह्मण की कन्या हो, मैं राजा चतरदारी री। ना मेरे साथ हुई शादी और ना कोई रिश्तेदारी। मत ना करो पाप का भागी, समझ रही गुनहगार मने। बड़ी सभा में लज्जित करती, के थूकेगा संसार मने। झूठ साच का निर्णय कर कर, समझ करना बेड़ा पार मने। ब्रह्म आश्रम में ठहरो वहाँ पर, करना सोच विचार मने। ब्रह्म आश्रम में ठहरो वहाँ, करना सोच विचार मने। सुनी नहीं जगदीश चंद्र ने बात शुरू की सारी री। ना मेरे साथ हुई शादी और ना कोई रिश्तेदारी। तुम ब्राह्मण की कन्या हो, मैं राजा चतरदारी री। ना मेरे साथ हुई शादी ना कोई रिश्तेदारी री। इस प्रकार से शकुंतला को महाराजा दुष्यंत इनकार कर देता है, क्योंकि वह तो ऋषि का श्राप था सज्जनों। और ऋषि का श्राप बहुत ही खतरनाक होता है। कोई भी सच्चा आदमी, उसकी आत्मा अगर दुखती है तो समझो कि यानी मतलब हमारा जीवन अधूरा है।